एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो इस वीकली ज़ोडिएक रीडिंग में हम एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वाले लोगों के लिए देखेंगे कि उनका ये जो वीक है वो कैसा रहेगा, कौन कौन सी एनर्जीज उनके सराउंडिंग में रहेंगी। साथ में जो भी एडवाइस होगी आप लोगों के लिए मैं वो भी आपको देने की कोशिश करूंगी। सो यहाँ पे शफल कर लेते हैं कार्ड्स। एक्वेरियस, कुंभ राशि, ओके। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव ए 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो यहाँ पे आप लोग की लाइफ में एक बैलेंस है, एक सेटिस्फेक्शन वाला मैं मूड आप लोग की लाइफ में आते हुए देख रही हूँ कि फाइनली अभी तक ऐसा था कि आप अपनी लाइफ में चीज़ों से सेटिस्फाई नहीं हो पाते थे, जस्ट रिजल्ट ओरिएंटेड रहते थे कि आपको जल्दी से रिजल्ट मिले या फिर चीज़ें एग्जीक्यूट हों। तो यहाँ पे मैं एक पेशेंस आते हुए देख रही हूँ, एक बैलेंस आते हुए देख रही हूँ। आपके जो भी रिलेशंस हैं उनमें एक मैं इक्वल गिव एंड टेक आते हुए देख रही हूँ कि अभी तक आपको लगता था कि आपके फैमिली में आपके मैं देख रही हूँ कि अच्छे रिश्ते नहीं रहते हैं या फिर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं आपस में, या फिर आपके जो भी पार्टनर हैं उनके साथ कुछ प्रॉब्लम चलती हैं। सो यहाँ पे फाइनली इक्वल गिव एंड टेक है, एक बैलेंस आपकी लाइफ में है कि जितना ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्सन जस्ट गिविंग जस्ट दिए जा रहा है, एक पर्सन कोई लिए जा रहा है। यहाँ पे ऐसी सिचुएशन है कि बैलेंस आ रहा है, आपकी वैल्यू लोगों को समझ में आ रही है। अभी तक आपको ग्रांटेड पे लिया जा रहा था, जस्ट कुछ ऐसी सिचुएशन थी। तो यहाँ पे है कि फाइनली लोगों को आपकी होने का उन्हें वैल्यू समझ में आ रही है। एक और चीज यहाँ पे कहूँ कि आपको ना आपके आसपास एक हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करने की जरूरत है कि किसी पर्सन को आपका जो भी मासूम, मैं कहूँ आप लोग मासूम ही कहूंगी, आप लोग मासूम से हो और जस्ट सबकी हेल्प करते हो, जो भी आपके पास आते हैं। अगर आपको नहीं भी करनी होगी तो भी आप हेल्प करोगे, चाहे आपका मन ना हो, है ना। तो यहाँ पे इस चीज की वजह से ना आप अपना नुकसान कर रहे हो। आपको एक हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करनी है कि आपको कितनी हेल्प करनी है लोगों की। एक नो कहना आपको यहाँ पे मैं ऐसा देख रही हूँ कि सीखना पड़ेगा। और देखती हूँ मैं आप लोग के लिए क्या कार्ड है। एक्वेरियस, कुंभ राशि, आप थोड़ी सी यहाँ पे है कि हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करोगे ना, अपनी पर्सनैलिटी में आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे, एक कॉन्फिडेंस आपको देखने को मिलेगा। और एक ऐसा टाइम पीरियड आने वाला है आप लोगों के लिए जहाँ पे ना आप लोगों को समझना सीखोगे कि लोगों की जो इंटेंशन आपको लेके क्या है, कौन आपके लिए कितना अच्छा सोचता है, कौन आपके लिए कितना है। लोगों को परखने का जो नजरिया कहते हैं ना, वो आप में आने वाला है। 7 ऑफ सॉर्ड्स का ये कार्ड है, तो कह रहा है कि जल्दीबाजी ना मचाएं किसी भी काम में, कि बहुत जल्दी किसी भी काम को अपने हाथ में ले लिया एंड देन आपसे हो नहीं पा रहा है। कुछ ऐसी सिचुएशन अगर है तो आपको जल्दीबाजी किसी भी काम में नहीं मचानी है, एहतियात बरतनी है, पेशेंस रखना है और तभी आपको सारे काम करने हैं। दूसरी चीज, ये कार्ड ये भी कहता है कि कोई अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे ये चीज है, पार्टनरशिप में आप किसी के साथ काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, पास्ट में ऐसा रहा कि आपको धोखा मिला, जो अदर पार्टी थी वो चली गई, कुछ भी रिलेशनशिप में भी मुझे सिचुएशन नजर आ रही है। सो इन चीज़ों से आपको हीलिंग की नीड है। मैंने कहा ना अगेन कि ये वीक ऐसा है कि लोगों को आपको समझना, आप लोगों को समझ पाओगे। ऐसा एक आप में मैं देख रही हूँ कि आपका नजरिया बदल रहा है यहाँ पे, और ये ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपको कोई एक चीट मिला है, या तो आपको कोई चीट मिला है या फिर आप किसी पे एक्सेस जरूरत से ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हो, तो उसकी वजह से चांसेस हैं कि आपको मिले। और उसके बाद जस्ट एक टावर मूवमेंट कि कंप्लीटली चेंज होना, आपको चीजें समझ में आने लगना, आपको लोग समझ में आने लगना, यहाँ पे ऐसी एनर्जी है। सो काफी कुछ मैं देख रही हूँ, काफी कुछ चलने वाला है आप लोगों का इस वीक। एक्वेरियस 6 है, यहाँ पे 7 है, देखते हैं और क्या है। एस ऑफ वॉन्ड्स, मैंने कहा ना नई शुरुआत है, यहाँ पे चीजों की नई स्टार्टिंग है। आपके सोचने का, आपके काम करने का तरीका, बहुत सारी चीजों में ना आप एकदम से मैं देख रही हूँ फ्रेशनेस, एक न्यू एनर्जी के साथ काम करोगे। जैसे भी जो भी रूटीन आपका पुराना था, अपने सारे रूटीन्स मुझे यहाँ पे चेंज करते नजर आ रहे हो। एक हेल्दी डाइट आप लोग फॉलो करने वाले हो। आई थिंक आप लोग सोच रहे हो कि हमें डाइट चेंज करनी चाहिए, हमें कुछ भी ऐसी चीज करनी चाहिए, हमें वर्कआउट करना चाहिए, हमें योगा करना चाहिए, हमें मेडिटेशन स्टार्ट करनी चाहिए। कुछ ना कुछ यहाँ पे इस वीक की ऐसी एनर्जी है कि आप उसको फॉलो कर पाओगे, जो भी आप चीजें
बहुत टाइम से यहाँ पे सोच रहे हो। द नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज 5 ऑफ कप्स। इसमें नहीं रहना है, जो गया, जो भी चीजें आप लोग के साथ पास्ट में हुई या फिर जो भी चीजें गई उसके बारे में आपको ज्यादा सोच के टाइम वेस्ट नहीं करना है। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ कप्स। ओके, सो 5 ऑफ कप्स ना, यहाँ पे ये वाला कार्ड मुझे ये भी कह रहा है कि शायद ऐसा है कि आपको आप जिनसे भी प्यार करते हो या फिर जो भी चीजें हैं वहां पे इतना आपको इमोशनली सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, आप इतना इमोशनली खुश नहीं हो। आप अपने कैरियर में सारे काम कर रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो, बट इमोशंस वाइज आप थोड़ा सा अच्छा फील नहीं कर रहे हो। आप प्यार की कमी अपनी लाइफ में फील कर रहे हो। तो यहाँ पे यही कहूँगी आपसे कि प्यार की कमी आप लोग फील कर रहे हो, तो इसकी वजह से किसी गलत पर्सन के साथ नहीं जुड़ जाना कि आपको फिर से वहाँ पे चीट मिले या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें हों। आपको जल्दीबाजी नहीं मचानी किसी भी चीज़ में। हाँ, आपको अपना टाइम लेना है और टाइम लेने यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। जल्दीबाजी आपको नहीं मचानी है। बार बार मुझे यही मैसेज मिल रहा है कि जल्दीबाजी ना मचाए। सो आप लोग देख लीजिएगा। और इस डेक से मैं देख लेती हूँ आप लोग के लिए क्या एडवाइस है। एक्वेरियस, कुंभ राशि, यिन एंड यांग। सो यहाँ पे नंबर 22 है। आप लोग को अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने प्रैक्टिकल माइंड को, अपने इमोशंस को, जस्ट एक यिन एंड यांग का बैलेंस, ठीक है। आपकी फेमिनिन और मैस्कुलिन साइड का बैलेंस। यहाँ पे इमोशनल भी होना है आपको और प्रैक्टिकल भी होना है। ऐसा नहीं है कि आप कंप्लीटली कोई डिसीजन इमोशंस के बेस पे ले लें और ऐसा भी नहीं है कि आप कंप्लीटली कोई डिसीजन अपने प्रैक्टिकल बेसिस पे, अपने लॉजिक्स के बेसिस पे ले लें, ठीक है। आपको दोनों एनर्जी को बैलेंस में रखना होगा। आप समझ रहे हो। एक्वेरियस, एंजाइटी। तो अगर आपको किसी चीज की एंजाइटी होती है, आप डिप्रेस्ड फील करते हो, तो इन वाली सिचुएशन से निकलो। अगेन पास्ट की एनर्जीज आ रही हैं। यहाँ पे मिक्स चल रहा है बहुत ज्यादा। पास्ट भी चल रहा है, प्रेजेंट भी चल रहा है और बहुत सारी चीजों में आपको मैं फंसे हुए देख रही हूँ, है ना। कंफ्यूज भी मैं आपको देख रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगी मेडिटेशन करिए, थोड़ा सा अपने मन को शांत रखने की यहाँ पे कोशिश करिए। जल्दीबाजी में कोई भी डिसीजन ना लीजिए और ना तो इस तरीके से सोचते रहने से, एक जगह बैठे रहने से गुमसुम किसी का भला हुआ है ना आगे होगा। तो पॉजिटिव रहो। हाँ, इम्प्रूविंग हेल्थ। तो यहाँ पे है किसी की हेल्थ इम्प्रूव हो रही है। अगर हेल्थ रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं आपको या फिर आपकी फैमिली में किसी को, तो वो यहाँ पे इम्प्रूव हो रहे हैं। हाँ, कम्युनिकेट प्रॉपरली। तो अगेन वही मैसेज मैंने पहले दिया, कम्युनिकेशन आपको प्रॉपर रखने हैं। बहुत जल्दी आपको किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना है। अगर आप कुछ डील साइन कर रहे हो, कुछ भी चीज़ें आप लोग जस्ट फ्यूचर के लिए आप सेट कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको कम्युनिकेशंस प्रॉपर रखने हैं। इवन अगर आपकी मैं लव लाइफ की बात करूँ तो वहाँ भी अगर कोई पर्सन है जिसके साथ आप डील कर रहे हो, तो उनसे भी आपको प्रॉपर कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत मैं ऐसा देख रही हूँ कि हो सकता है आने वाले टाइम में क्रिएट हो जाए, तो आपको उनके लिए प्रिपेयर रहना है और अभी से आपको ना अलर्ट, अवेयर रह के चलना है, ठीक है। एक और कार्ड मैं ले लेती हूँ, पता नहीं मुझे नीड लग रही है। फॉरगिवनेस। तो यहाँ पे फॉरगिवनेस की जरूरत है, लोगों को माफ कर देने की जरूरत है। अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। हाँ, अगर किसी ने आपके साथ चीट किया है, एक डिसीट वाली एनर्जी है, तो वहां पे आपको माफ कर देने की जरूरत है, क्योंकि तभी आप अपनी हीलिंग कर पाएंगे, तभी आप चीजों से आगे निकल पाएंगे, तभी आप अच्छी अच्छी चीजें मैनिफेस्ट कर पाएंगे। सो फॉरगिव कर दीजिए, ठीक है। सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे जरूर बताइएगा आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।